महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। नमस्कार। महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आज की कथा का शीर्षक है युधिष्ठिर की चिंता, कुंती का उन्हें समझाना और स्त्रियों को युधिष्ठिर का शाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना कहकर नारद चुप हो गए, किंतु युधिष्ठिर शोकमग्न और चिंता करने लगे। उनका मन दुखी हो गया। महाबाहो युधिष्ठिर को दुखी देखकर कुंती के सारे अंग में शोक व्याप्त हो गया। वे दुख और अचेत सी हो गई और मधुर वाणी में अर्थ भरी बातें कहने लगी। महाबाहो युधिष्ठिर, तुम्हें कर्ण के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक छोड़ो और मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, मैंने पहले कर्ण को यह बताने का प्रयत्न किया था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। उसके पिता भगवान भास्कर ने ऐसी ही चेष्टा की। हित की इच्छा रखने वाले हितैषी सुहृद को जो कुछ करना चाहिए वही भगवान सूर्य ने उससे स्वप्न में और मेरे सामने भी कहा। परंतु भगवान सूर्य एवं मैं दोनों ही स्नेह के कारण दिखाकर अपने पक्ष में करने का तुम लोगों में एकता कराने में सफल ना हो सके। तदनंतर वह काल के वशीभूत हो बैर का बदला लेने में लग गया और तुम लोगों के विपरीत ही सारे कार्य करने लगा। यह देखकर मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। माता के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू भर गया। शोक से इंद्रियां व्याकुल हो गई और वे इस प्रकार बोले, माँ, आपने इस गोपनीय बात को गुप्त रखकर मुझे बड़ा कष्ट दिया है। फिर महातपस्वी युधिष्ठिर ने दुखी होकर सारे स्त्रियों को यह शाप दे दिया कि आज से स्त्रियां अपने मन में कोई गोपनीय बात नहीं छिपा सकेंगी। युधिष्ठिर का हृदय अपने पुत्रों पौत्रों संबंधियों सुहृदों को याद करके उद्विग्न हो उठा। उनके मन में व्याकुलता छा गई। तत्पश्चात शोक से व्याकुल चित्त हुए बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर संताप से पीड़ित हो धूमयुक्त अग्नि के समान धीरे धीरे जलने लगे तथा राज्य और जीवन से विरक्त हो उठे। युधिष्ठिर का अर्जुन से आंतरिक खेद प्रकट करते हुए अपने लिए राज्य छोड़कर वन में चले जाने का प्रस्ताव करना। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर का चित्त शोक से व्याकुल था। दुख और शोक से अवशिष्ट हो बार बार लंबी सांस खींचने लगे और अर्जुन को देखकर इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, यदि हम लोग वृष्णि वंश तथा अंधक वंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारका में जाकर भीख मांगते हुए अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंबों को निर्वंश करके इस तरह दुर्दशा को प्राप्त नहीं होते। यह युधिष्ठिर महाराज जो है अभी तमोगुण में हैं। यह उचित नहीं है। वह जो कह रहे हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे भीख मांगते होते तो भीख मांगने से पहले दुर्योधन उनको मार डाला होता। क्योंकि याद कीजिए, जब वे लोग विराट नगर में छुपे हुए थे
तो दुर्योधन के गुप्तचर हर जगह घूम रहे थे कि इनको फिर से खोज कर 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। तो दुर्योधन जो है, पांडव यदि राज्य छोड़ भी देते तो उसका ऐसा करेक्टर था कि वह किसी न किसी तरह से पांडवों को प्रताड़ित करता रहता। तो यह यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का ऐसा सोचना कि हम भीख मांग लेंगे और भीख मांग लेते होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, अपने भाई बंधुओं का मृत्यु नहीं होता, ये बड़ा गलत है और अनुचित है, यह सही बात नहीं है। युधिष्ठिर जैसा आतताई यदि समाज में राजा बन जाए तो याद कीजिए कि ऐसे राजा समाज के लिए क्या निर्माण का कार्य करेंगे। तो ऐसे राजा जो है किसी भी राज्य और समाज के लिए अभिशाप हैं, जैसा दुर्योधन का नेचर था। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का ऐसा सोचना कि हम लोग जो है भीख मांग लेते, ये बड़ा ही गलत है। लेकिन बात ऐसी है कि अर्जुन जैसा महावीर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके और वहां पर वह भी तमोगुण में चला गया। तो एक श्लोक है ना, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विसिदम तेदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो भगवान उसको बोले, कुतस्त्वा कसमलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनारे जुष्टम अस्वर्ग्यम अकृति कर्म अर्जुना क्लैब्यम असगम पार्थ नेतत्वय उपपद्यते क्षुत्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो भगवान ने कहा कि यह कलमश तुम्हारे मन में जो आया है ये बड़ा अनुचित है। सारे पांडव तुम्हारी तरफ दृष्टि करके देख रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ने वाले हो और तुम युद्ध से पैर पीछे हटा रहे हो। यह कायरतापूर्ण है, यह घोर पाप है, तुम ऐसा मत करो। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, नपुंसकता को त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन के साथ एक घटना हो चुकी है। अर्जुन को भगवान सब कुछ दिखा दिए, तब भी अर्जुन बीच बीच में मोह में पड़ जाते थे। तो युधिष्ठिर महाराज युद्ध के अंत में उनको पछतावा हो रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पछतावा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उचित कॉज के लिए युद्ध किया था, आतताई को मारने के लिए युद्ध किया था। तो इसमें ग्लानि का कहीं कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे ग्लानि कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अभी आगे सुनिए, और रोना रो रहे हैं। हमारे शत्रुओं का मनोरथ पूर्ण हुआ क्योंकि वे हमारे कुल का विनाश देखकर प्रसन्न होंगे। कौरवों का प्रयोजन तो उनके जीवन के साथ समाप्त हो गया। आत्मीय जनों को मारकर स्वयं ही अपनी हत्या करके हम कौन सा धर्म प्राप्त कर लेंगे। क्षत्रियों के आचार बल पुरुषार्थ अमरस को धिक्कार है, जिनके कारण हम ऐसी विपत्ति में पड़े हैं। क्षमा, मन, इंद्रिय संयम, बाहर भीतर की शुद्धि, वैराग्य, ईर्षा का भाव, अहिंसा, ये वनवासियों के नित्य धर्म श्रेष्ठ हैं। हम लोग तो लोभ मोह के कारण राज्य लाभ के सुख का अनुभव करने की इच्छा से दंभ और अभिमान का आश्रय लेकर इस दुर्दशा में फंस गए हैं। ये लोग लोभ कहाँ किए थे, अपना हिस्सा मांग रहे थे कि भाई आधा राज्य दे दो। हालांकि युधिष्ठिर महाराज का पूरा ही राज्य था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है उदारता दिखाते हुए बोले कि हम आधा राज्य ही ले लेंगे। भगवान कृष्ण तो यहाँ तक कह दिए कि चलो आधा राज्य मत दो, 5 गांव ही दे दो, उतने से भी पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये लोग लोभी और लालची कहाँ थे। तो ये युधिष्ठिर का यहाँ पे सोचना बिल्कुल गलत है। ना वे लोभी थे ना लालची थे, वे अपने हिस्से की बात कर रहे थे। हिस्से की बात करना कौन सा पाप पूर्ण कार्य है, कभी नहीं है। तो ये सरासर गलत बात जो है युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। आगे कहते हैं, हमने पृथ्वी पर विजय की इच्छा रखने वाले अपने बंधु बांधवों को मारा गया देख लिया, तब हमें इस समय तीनों लोगों का राज्य देकर
कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। हम लोगों ने तुच्छ पृथ्वी के लिए अवध राजाओं की हत्या की और अब उन्हें छोड़कर बंधु बांधवों से हीन हो अर्थ भ्रष्ट की भ्रांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे ये सब पापी राजा थे। आप जयद्रथ को ले लीजिए, द्रौपदी का अपहरण कर लिया था उसका बलात्कार करने के लिए। तो ये जिन राजाओं की बात कर रहे हैं वे बड़ा न्यायशील थे क्या? वे सब अपराधी और बलात्कारी टाइप के थे। उनको मारना कोई पाप था? उन्हीं के सफाया के लिए तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान तो इसीलिए आते हैं इनका सफाया किया जाए। वो सफाई करने के लिए आए थे, क्लीनिंग प्रोग्राम के लिए आए थे। तो अभी ये अपने को दोषी मान रहे हैं कि वे अवध्य राजा थे। कैसे अवध्य थे? एक कर्ण जंघा पीटा था दुर्योधन। तो ये लोग तो महादुराचारी थे, इनको मारना कौन सा पाप है? ये तो बद्ध के तुल्य ही थे। मैं नहीं गलत मानता। आगे कहते हैं हमारे सगे संबंधी मारे गए, इनका परित्याग तो हमें समस्त पृथ्वी राशि सुवर्ण और समूचे गाय घोड़े पाकर भी नहीं करना चाहिए था। वे काम क्रोध के वशीभूत थे, हर्ष और रोष से भरे थे, अतः मृत्यु रुचि रथ पर सवार हो यमलोक को चले गए। तो भगवान राम भी बोले हैं ना कि सटसन विनय कुटिलसन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रसन ज्ञान कहानी, है अति लोभी सन वृत्ति बखानी, काम ही क्रोध ही सम, काम ही हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। तो जो काम क्रोध के वशीभूत है उसको आप बातों से समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते। उसको एक ही है वेपन, उसको मारो, और कोई उपाय नहीं है। तो यह तो भगवान राम की शिक्षा है, तो इसमें गलत क्या है? तो लोभी, क्रोधी, कामी, इनको कोई शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। दे हैव टू बी एबॉलिश्ड, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। आगे कह रहे हैं पिता तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन, सत्य भाषण साधनों द्वारा अनेक कल्याणमय गुणों से युक्त बहुत से पुत्र पाना चाहते हैं। इसी प्रकार सभी माताएं उपवास, व्रत, मंगलमय कृत्यों द्वारा उत्तम पुत्र की इच्छा रखकर 10 महीनों तक अपने गर्भ में भरण पोषण करती हैं। उन सब का यही उद्देश्य होता है कि कुशल पूर्वक बच्चा पैदा हो, पैदा होने पर जीवित रहे, बलवान होकर गुणों से संपन्न हो, हमें इहलोक और परलोक में सुख देंगे। इस प्रकार वे माताएं फल की आकांक्षा रखती हैं। ये नई कौन सी बात है, सब लोग जानता है। परंतु उनका यह उद्योग निष्फल हो गया, क्योंकि हमने उन सब माताओं के नवयुग पुत्रों को जो विशुद्ध स्वर्णमय कुंडलों से अलंकृत थे मार डाला है। वे इस भूलोक के भोगों के उपभोग का अवसर न पाकर देवताओं पितरों का ऋण उतारे बिना यमलोक चले गए। ऐसे ही जाना था उनको। माँ, इन राजाओं के माता पिता जब इनके द्वारा उपार्जित धन और रत्न आदि के उपभोग की आशा करने लगे तभी ये मारे गए। जो लोग कामना खींच से युक्त हो क्रोध हर्ष के कारण अपना संतुलन खो बैठते हैं, वे कहीं किंचित मात्र भी विजय का फल नहीं भोग सकते। पांचालों कौरवों के जो वीर मारे गए वे मर ही गए, नहीं तो आज यह संसार देखता कि वे सब अपने ही पुरुषार्थ से कैसी ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं। भाई युग बदल रहा था, कलयुग आने वाला था। इतने बड़े बड़े महारथी बलशाली लोग धरती पर रह जाते तो हम जैसे कीड़े मकोड़े मनुष्यों को कुछ बुझते? कुछ नहीं। तो कलयुग के मनुष्यों का शक्ति जो है बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसा है।
और ये सब थे महारथी, महापुरुष, अनेक शक्ति थी इनमें, देख के भस्म कर डालने का शक्ति था। ऐसी ऐसी शक्ति वाले लोग यदि बच जाते तो कलयुग में क्या होता। भाई हर युग का अपना अपना धर्म होता है, उस अनुसार से जीव जो है समृद्ध होता है। तो इनको मरना ही था, इनको जाना ही था, भगवान ने ही प्रोग्राम किए थे। और तो क्या, वृष्णि वंश, यदुवंश का खुद ही नाश किए भगवान कृष्ण। आपसे में सबको जो है मदिरा बारूनी पिला के सबको मार काट के सबको मरवा दिए। आगे कहते हैं, सुनिए, हम लोग ही इस जगत के विनाश के कारण। अब देखिए कितना पागलपन का बात कर रहे हैं, हम ही पूरे विश्व का विनाश का कारण है। ओहो हो, जैसे लगता है दुनिया में इनको छोड़ के और कोई है ही नहीं, सब अपने ही मत्थे जो है ठेका फोड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी कोई बुराई नहीं की। राजा धृतराष्ट्र सदा हमसे द्वेष रखते थे, उनकी बुद्धि निरंतर ठगने की थी। वे माया का आश्रय लेने वाले झूठे विनय अथवा नम्रता दिखाया करते थे। इस युद्ध से ना तो हमारी कामना सफल हुई, न कौरव सफल मनोरथ हुए, न हमारी जीत हुई। अरे जीत कैसे नहीं हुई, सबको मार दिए, पांचों पांडव जीवित हैं, जीत कैसे नहीं हुई। दुर्योधन मारा गया। चेस के गेम में दो राजा होता है ना, तो एक राजा मारा जाता है तो दूसरा राजा जीत जाता है। तो दुर्योधन मारा गया, युधिष्ठिर जीवित हैं, राजा हैं, जीते कैसे नहीं। उन्होंने तो इस पृथ्वी का उपभोग किया। आप सबका ठेका लेके रखे हैं युधिष्ठिर जी, सबका ठेकेदारी लिए हुए हैं, सबको भगवान अलग अलग बनाए हैं। आपका जिम्मेवारी नहीं है इस पूरा दुनिया का ठेका लेना। दुनिया में बहुत गरीबी है, मुफलिसी है, बलात्कार है, अपराध है, क्या उसके लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। आदमी अपने अपने कर्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरा दुनिया का ठेका अपने माथे पर ले ले। मंत्रियों सुहृदों, वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों की भी बातें वे नहीं सुन सके। बहुमूल्य रत्न पृथ्वी के राज्य धन की आय का भी सुख भोगने का उन्हें अवसर नहीं मिला। अरे नहीं मिला, उनका किस्मत। आप क्यों रो रहे हो भाई? भाई यू आर क्राइंग, टोटली रॉन्ग। दुर्योधन हमसे द्वेष रखने के कारण सदा संतप्त रखकर यहाँ सुख नहीं पाता था। हम लोगों के पास वैसी समृद्धि देखकर उसकी कांति फीकी पड़ गई, वह चिंता से सूख कर पीला हो गया। शकुनी ने धृतराष्ट्र को दुर्योधन की यह अवस्था सूचित की। पुत्र के प्रति आसक्त होने के कारण धृतराष्ट्र ने अन्याय में स्थित हो उसकी इच्छा का अनुमोदन किया। अब देखिए यहाँ युधिष्ठिर जो है दोहरे मापदंड वाला बात कह रहे हैं कि अन्याय भी है और हम गलत किए हैं, कह रहे हैं कि अन्याय किया है, और फिर सारा पाप कह रहे हैं कि हम ही पापी हैं। ये देखिए दोहरी मानसिकता। तो इस विषय में उन्होंने अपने पिता भीष्म तथा भाई विदुर से राय लेने की इच्छा नहीं की। उनकी इस दुर्गति के कारण निसंदेह धृतराष्ट्र को भी वैसा ही विनाश प्राप्त हुआ है जैसा कि मुझे। युद्ध होता है तो उसमें आदमी मरता ही है, ये कौन सी नई बात है युधिष्ठिर महाराज? आप क्या चाहते हैं कि युद्ध भी हो जाए, कोई मरे भी नहीं? तब जीत और हार कैसे होगा? हास्यास्पद है युधिष्ठिर का हर शोक करना, हास्यास्पद है, बिल्कुल गलत। अभी देखिएगा भगवान उसको आगे कितना डांटने वाले हैं। अभी तो समझाया जा रहा है, उनको समझाएंगे आगे, देखिएगा सब भाई लोग भी समझाएगा। आगे कह रहे हैं, अपवित्र आचार विचार वाले लोभी कामासक्त पुत्र को काबू में न रखने के कारण उसका तथा उसके सहोदर भाइयों का वध करवाकर स्वयं भी उज्ज्वल यश से भ्रष्ट हो गए। हम लोगों के प्रति द्वेष रखने वाला पाप बुद्धि दुर्योधन इन दोनों वृद्धों को शोक की आग में झोंक कर चला गया। वो धृतराष्ट्र और गंधारी का पाप है।
तो तुम काहे अपने को पापी समझ रहे हो? संधि के लिए मारे गए श्री कृष्ण के समीप युद्ध की इच्छा वाले दुर्योधन ने जैसी बात कही थी वैसी कौन भाई बंधु कुलीन होकर भी अपने सुहृदों के लिए कह सकता है? हम लोगों ने तेल से प्रकाशित संपूर्ण दिशाओं को मानो आग लगा दी और अपने ही दोष के कारण नष्ट हो गए। हमारे पति शत्रुता का मूर्तिमान स्वरूप वह दुर्बुद्धि दुर्योधन पूर्णता बंधन में बंध गया। दुर्योधन के कारण ही हमारे कुल का पतन हो गया। अभी सही बोल रहे हैं, दुर्योधन के कारण अभी सही है। नाउ ही इज राइट। धीरे धीरे रास्ता पे आ रहे हैं। हम लोग अवध नरेशों का वध करके संसार में निंदा के पात्र हो गए। कैसे हो गए? जो पापी का साथ दे वो सब पापी, उसको तो मारना ही है। अरे पितामह जैसा आदमी को भी मरवा डाला गया, भगवान कृष्ण मरवा दिए, द्रोणाचार्य को मरवा दिए, सब पापी का साथ दे रहे थे। चोर चोर मौसेरे भाई। जो धर्म का रक्षा के लिए नहीं खड़ा होगा वो पापी माना जाएगा, उसका वध ही होगा, उसका सिर काटा जाएगा, उसको सैकड़ों जो है बर्छी भाला मारा जाएगा। जो पितामह के साथ हुआ द्रोण के साथ हुआ, होना ही चाहिए। यही न्याय है। धर्म के साथ खड़ा होइए। राजा धृतराष्ट्र कुल का विनाश कराने वाले दुर्बुद्धि पापात्मा दुर्योधन को राष्ट्र का स्वामी बनाकर शोक की आग में जल रहे हैं। हमने शूरवीरों को मारा, पाप किया और अपने ही देश का विनाश किया। शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हो गया, परंतु शोक मुझे निरंतर घेर रहा है। धनंजय, किया हुआ पाप कहने से, शुभ कर्म करने से, पछताने से, दान करने से, तपस्या से भी नष्ट होता है। निवृत्ति प्रायण होने, तीर्थ यात्रा करने, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय जप करने से भी पाप दूर होता है। श्रुति का कथन है कि त्यागी पुरुष पाप नहीं कर सकता तथा वह जन्म और मरण के बंधन में भी नहीं पड़ता। धनंजय, उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है और वह ज्ञानी स्थिर बुद्धि मुनि द्वंद्व रहित होकर ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। मैंने परिग्रह की इच्छा रखकर केवल पाप बटोरा, जो जन्म मृत्यु का मुख्य कारण है। श्रुति का कथन है परिग्रह से पाप प्राप्त होता है। अतः मैं परिग्रह छोड़कर सारे राज्य और उसके सुखों को लात मारकर बंधन मुक्त हो शोक और ममता से ऊपर उठकर कहीं वन में चला जाऊंगा। कुरुनंदन, तुम इस निष्कंटक एवं कुशल खेम से युक्त पृथ्वी का शासन करो, मुझे राज्य और भोगों से कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर युधिष्ठिर चुप हो गए। तब कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने भाषण देना आरंभ किया। अब अर्जुन जी जो है चपत लगाएंगे युधिष्ठिर को। सुनिए अर्जुन क्या कहते हैं, क्योंकि उनको तो ज्ञान प्राप्त हो गया था ना, भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दिए थे, तो अब उनका गीता का काम जो है ज्ञान अब युधिष्ठिर जी को समझाने में आएगा। कोई कितना भी विद्वान हो, लेकिन जब मोह में पड़ जाता है ना तो उसका सारा ज्ञान उसी समय नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर जी बड़े प्रकांड विद्वान थे, धर्मात्मा थे, सब कुछ थे, लेकिन क्या है, मोह के वशीभूत हो गए। मोह जो है ना वो सब ज्ञान नष्ट कर देता है। तो अभी उनका सब ज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि मोह के वशीभूत तमोगुणी हो गए हैं। तो अर्जुन जो है ही इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, तो अभी वो उनको ज्ञान देने वाले हैं। तो देखिए छोटा भाई भी बड़े भाई को ज्ञान दे सकता है विशेष परिस्थिति में। जब बड़े भाई का ज्ञान नष्ट हो गया हो तो छोटा भाई भी उसको राह दिखा सकता है। तो अर्जुन का युधिष्ठिर के मत का निराकरण करते हुए उन्हें धन की महत्ता, राजधर्म के पालन के लिए जोर, यज्ञ अनुष्ठान के लिए प्रेरित करना। अब अर्जुन यहाँ पे उनको समझाएंगे कि महाराज आप ये सब जो कह रहे हैं सही नहीं है। धन के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता, धन जरूरी है। अब युद्ध के बाद जो यथोचित कर्म है उसको कीजिए। तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, युधिष्ठिर की बात सुनकर अर्जुन असहिष्णु हो गए। उन पर
मानो कोई आक्षेप किया गया हो। वे बातचीत करने का पराक्रम दिखाने की किसी से दबने वाले नहीं थे। उनका पराक्रम भयंकर था। वे महातेजस्वी इंद्र कुमार अपने उग्र रूप का परिचय देते हुए दोनों गलफरों को चाटते हुए मुस्कुराकर इस तरह वचन बोलने लगे जैसे नाटक के रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। अर्जुन बोले। अब सुनिए अर्जुन क्या बोलते हैं। राजन, यह तो बड़े दुख की महान कष्ट की बात है। आपकी विह्वलता तो प्रकाष्ठा को पहुंच गई। आश्चर्य है, आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई राजलक्ष्मी का परित्याग कर रहे हैं। अरे, आपने अपने बाहुबल से इसको प्राप्त किया है। आपको कोई भीख नहीं मिला है, आपको कोई दान नहीं दिया है। आप अपने बाहुबल से जो है कमाए हैं। यह आपके पिता का था संपत्ति। उस संपत्ति को आपने प्राप्त किया है न्याय धर्म संगत न्याय से लड़कर। आपने शत्रुओं का संहार करके इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया है। यह राज्य लक्ष्मी आपको अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुई है। इस प्रकार जो यह सब कुछ आपके हाथ में आया है उसे आप अपनी अल्प बुद्धि के कारण क्यों छोड़ रहे हैं? एकदम सही बात बोल रहे हैं। किसी कायर आलसी को कैसे राज्य प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समाज में देखिए, जो भी कायर आलसी टाइप का आदमी है वो देखिए भीख मांगता है। कर्मठ आदमी जो है उद्योग करता है और अपने धन का उपार्जन करता है और अपना जीवन सुखी करता है। और परमात्मा ने यहाँ पे हमको किस लिए भेजा है? भीख मांगने के लिए नहीं, कर्मठता करने के लिए, धन कमाने के लिए। धन, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीज की प्राप्ति, चारों चीज की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर ने हमको यहां भेजा है और कोई पर्पस नहीं है इसके अलावा। तो अर्जुन ठीक कह रहे हैं, किसी आलसी और कायर को कभी धन प्राप्त होता है? यदि आपको यही करना था तो किस लिए क्रोध से विकल होकर इतने राजाओं का वध कराया? अब क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? पहले आपका ज्ञान कहाँ खो गया था भैया? अब आप बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं, जिसके कारण कल्याण का साधन नष्ट हो गया। जो निरादरिद्र है, जिसकी संसार में कोई ख्याति नहीं, जो स्त्री पुत्र पशु आदि से संपन्न नहीं, तथा जो असमर्थतावश अपने पराक्रम से किसी के राज्य या धन लेने की इच्छा नहीं कर सकता, उसी मनुष्य को भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने की अभिलाषा रखनी चाहिए। तो आपको तो अभी सब कुछ है, आपके भाई हैं, आपके माता है, आपके सखा हैं, बंधु हैं, सब लोग हैं, तो आप भीख मांगने की बात क्यों करते हैं? तो आप ऐसी बातें कृपया मत कीजिए। आगे कहते हैं नरेश्वर, जब आप यह समृद्धशाली राज्य छोड़कर हाथ में कपड़ा लिए घर घर भीख मांगने की नीच वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करेंगे, तब लोग आपको क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? युधिष्ठिर जी गाना गाएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे नहीं रे भाई, गलत काम कीजिएगा तब लोग कुछ कहेंगे। प्रभो, आप सारे उद्योग छोड़कर कल्याण के साधन में हीन और अकिचन हुए असाधारण मनुष्यों के समान भीख मांगने की इच्छा रखते हैं। इस राजकुल में जन्म लेकर भूमंडल पर विजय प्राप्त करके आप संपूर्ण धर्म अर्थ दोनों को छोड़कर मोह के कारण ही वन में जाने को जिद कर रहे हैं। यदि आपके त्याग देने पर यज्ञ की इन संचित सामग्रियों को दुष्ट लोग नष्ट कर देंगे तो इसका पाप तो आप ही को लगेगा।
हैं। अतः आपको आदर्श मानकर दूसरे लोग भी इस कर्म में उदासीन हो जाएंगे। उस दशा में इस धर्मकृत्य का उच्छेदन हो जाएगा और उसका दोष आपके सिर लगेगा। गीता में जैसा कहा, यदि श्रेष्ठा तत्तद देवे तो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कृष्ण कहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष कार्य करता है उसी को समाज जो है अनुसरण करता है। तो आप एक चक्रवर्ती राजा हैं और आप इस तरह का भीख मांगने की वृत्ति की बात करते हैं, तो सारा राज्य के नागरिक जो है वो अकर्मण्य हो जाएंगे। सब कहेंगे कि भीख मांगना अच्छा है। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप राजा हैं, आपका धर्म है राज्य की रक्षा करना। तो राजा नहुस ने निर्धनावस्था में क्रूरतापूर्वक कर्म करके यह दुखपूर्वक उद्गार प्रकट किया कि इस जगत में निर्धनता को धिक्कार है। सर्वस्व त्याग कर निर्धन या अकंचन हो जाना यह मुनियों का ही धर्म है, राजाओं का नहीं। आप भी इसी बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना यह ऋषि मुनियों का धर्म है। जिसे राजाओं का धर्म कहा गया है वह तो धन से ही संपन्न होता है। राजन, जो मनुष्य जिसका धन हर लेता है वह उसके धर्म का भी संहार कर देता है। यदि हमारे धन का अपहरण होने लगे तो हम किसको और कैसे क्षमा कर सकते हैं? हमारा तो दुर्योधन ने छीना था, तो हम उसको कैसे माफ कर दें? हमको तो मारना ही था उसको। दरिद्र मनुष्य पास में खड़ा हो तो लोग इस तरह उसकी ओर देखते हैं मानो कोई पापी या कलंकित हो। दरिद्रता इस जगत में पातक है। आप लोग मेरे आगे उसकी प्रशंसा ना करें। एकदम सही बात बोल रहे हैं। मुफलिस और दरिद्र आदमी को कोई नहीं पूछता है। कोई किसी को उधार भी देता है ना, तो उसको पता होता है कि ये आदमी उधार लौटा सकता है। यदि उसको पता हो कि लौटा नहीं सकता है तो कोई किसी को उधार भी नहीं देगा। दरिद्र को कौन पूछता है? कोई नहीं। उसको तो लोग बैठाएंगे नहीं, भागो यहां से। राजन, जैसे पतित मनुष्य शोचनीय होता है वैसे ही निर्धन होता है। मुझे पतित और निर्धन में कोई अंतर नहीं नजर आता। जैसे पर्वत से बहुत सी नदियां बहती हैं, उसी प्रकार बढ़े हुए संचित धन से सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान होता रहता है। बहुत जरूरी है धन। जैसे गर्मी में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, उसी प्रकार धनहीन हुए मंद बुद्धि मनुष्य की सारी क्रियाएं छिन्न भिन्न। अभी आपको धन नहीं हो तो आप अपना देख रेख नहीं कर सकते, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आपका घर नहीं होगा, आप कपड़ा नहीं खरीद सकते, शौक का साज सामान नहीं खरीद सकते हैं, आप अपना इलाज नहीं करा सकते, आप खाना नहीं खा सकते। मतलब बिना धन के तो जीवन ही नहीं पॉसिबल है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि धन की कितनी आवश्यकता है। लक्ष्मी जी की पूरा पूरा संसार में पूजा होता है। विष्णु भगवान का होता हो ना होता हो, लक्ष्मी जी का पूजा सब लोग करता है। काहे? इसीलिए कि बिना नगद के नारायण कहाँ मिलते हैं। नारायण को लेके भी क्या कीजिएगा? बिना नगद के आप कुछ नहीं कर सकते। तो नगद होगा तो नारायण भी आएंगे, समझे? इसीलिए नगद नारायण कहा जाता है। लक्ष्मी जी नारायण के आगे आगे चलती हैं, है ना? श्री हैं, श्री हैं, श्री जी। तो लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। नारायण के आगे आगे लक्ष्मी है, लक्ष्मी पीछे नहीं चलती है। तो निर्धन मनुष्य यदि धन चाहता है तो उसके लिए धन की व्यवस्था असंभव हो जाती है। कोई उसको नहीं देगा। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन से ही धन बंधा चला आता है। एकदम सही बात है। मनी प्रोड्यूस मनी, धन से धन बनता है। बिजनेस लोग कैसे बढ़ाते हैं? छोटा बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं धन से।
कितना बढ़िया बात बता रहे हैं अर्जुन। नरेश्वर, धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, हर्ष की वृद्धि, क्रोध की सफलता, शास्त्रों का श्रवण, अध्ययन, शत्रुओं का दमन, सभी कार्य सिद्ध होता है। एकदम सही। धन से कुल की प्रतिष्ठा, धन से धर्म की वृद्धि, पुरुष प्रवर निर्धन के लिए तो यह लोक सुखदायक होता है न परलोक। जो निर्धन होता है ना, उसको तो इस लोक में भी कष्ट भोगना है, मरने के बाद भी, क्योंकि धर्म उर्म का कोई काम तो कर नहीं पाया जीवन में, खाली पेट पालने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जिया, तो उसका परलोक क्या होगा। तो निर्धन मनुष्य धार्मिक कृत्यों का अच्छी तरह अनुष्ठान भी नहीं कर सकता। जैसे पर्वत से नदी झरती रहती है, उसी प्रकार धन से ही धर्म का स्रोत बहता है। राजन, जिसके पास धन की कमी है, गौवे सेवक कम है, जिसके पास अतिथियों का आना जाना भी बहुत कम है, वास्तव में वही दुर्बल कहलाने के योग्य है। जो केवल शरीर से कृश है, उसको कृश नहीं कहा जा सकता। दुर्बल वो होता है जिसके पास धन नहीं हो। धन वाला आदमी जो है ना, न्याय भी खरीद लेता है आजकल इंडिया में। आप देखे ही होंगे। तो आप न्याय के अनुसार विचार कीजिए और देवताओं तथा असुरों के बर्ताव पर दृष्टि डालिए। राजन, देवता अपने जाति भाइयों का वध करने के सिवा और क्या चाहते हैं। यदि राजा के लिए दूसरे के धन का अपहरण करना उचित नहीं है, तो वह धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकता है। वेद शास्त्रों में विद्वानों ने राजा के लिए निर्णय बताया है कि राजा प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करे, विद्वान बने, सब प्रकार से संग्रह करके धन ले आवे और यज्ञ का अनुष्ठान करे। जाति भाइयों से द्रोह करके भी देवताओं ने स्वर्गलोक में सभी स्थानों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देवता जिससे धन या राज्य पाना चाहते हैं, वह जाति द्रोह के सिवा और क्या है। यदि देवताओं का निश्चय है, यही देवताओं का निश्चय है और यही वेदों का सिद्धांत है। धन से ही द्विज वेद शास्त्र को पढ़ने पढ़ाते हैं, धन के द्वारा ही यज्ञ कराते हैं तथा राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीत कर जो उनका धन ले आते हैं, उसी से वे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजा के पास हम कोई भी ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों का उपकार करके न लाया गया हो। इसी प्रकार सभी राजा इस पृथ्वी को जीतते और जीतकर कहने लगते हैं कि यह मेरी है। ठीक वैसे ही जैसे पुत्र पिता के धन को अपना बताता है। प्राचीन काल में राजर्षि हो गए हैं जो कि इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं, उनके मन में भी राजधर्म की ऐसी ही व्याख्या है जैसे भरे हुए महासागर में मेघ के रूप में उठा हुआ जल संपूर्ण दिशाओं में बरसता है, उसी प्रकार धन राजाओं के यहाँ से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी में फैल जाता है। पहले यह पृथ्वी बारी बारी से दिलीप, नृग, नहुस, अम्बरीश, मानधाता के अंधकार में थी, वही इस समय आपके अधीन है। अतः आपके समक्ष सर्वस्व की दक्षिणा देकर द्रव्यमय यज्ञ के अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त है। राजन, यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो आपको सारे राज्य का पाप लगेगा। जिन देशों के राजा दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करते हैं, उनके यज्ञ की समाप्ति पर उन देशों के सभी लोग वहां आकर अवभृत स्नान करके पवित्र होते। यह क्षत्रियों के लिए कल्याण का सनातन मार्ग है, इसका कभी अंत नहीं सुना गया। राजन, यह वह मार्ग है जिस पर 10 रथ चलते हैं। आप किसी कुत्सित मार्ग का आश्रय न ले। युधिष्ठिर का वानप्रस्थ एवं सन्यासी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अभी भी अब भीख मांगने से कह रहे हैं कि अब हम सन्यासी बन जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर इंप्रूव हो रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, तुम अपने मन और कानों को अंतःकरण में स्थापित करके 2 घड़ी तक एकाग्र हो जाओ। मेरी बात सुनो।
मैं ग्राम्य सुखों का परित्याग करके साधु पुरुषों के मार्ग पर तो चल सकता हूं, परंतु तुम्हारे आग्रह के कारण कदापि राज्य नहीं स्वीकार करूंगा। एकाकी पुरुष के चलने योग्य कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, यह मुझसे पूछो, अथवा यदि पूछना नहीं चाहते हो तो बिना पूछे भी मुझसे सुनो। मैं गवारों के सुख और आचार पर लात मार कर वन में रहकर कठोर तपस्या करूंगा, फल मूल खाकर मृगों के साथ विचरूंगा। सर्दी गर्मी हवा को सहूंगा, भूख प्यास परिश्रम को सहने का अभ्यास करूंगा। वन में खिले हुए वृक्षों लताओं की मनोहर सुगंध सूंघता हुआ उनके रूप वाले सुंदर वनवासियों को देखा करूंगा। एकांत में रहकर आध्यात्मिक तत्व का विचार किया करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के लिए शास्त्र में बताए हुए कठोर से कठोर नियमों का पालन करता हुआ इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा, अथवा मैं मुड़ मुड़ाकर सन्यासी हो जाऊंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को सुखाता रहूंगा। शरीर पर धूल चढ़ी होगी, सूने घरों में मेरा निवास होगा, अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसी की जड़ में पड़ा रहूंगा। प्रिय प्रिय का विचार छोड़ दूंगा। आत्मा के चिंतन में सुख का अनुभव करूंगा, मन को सदा प्रसन्न रखूंगा। कभी किसी के साथ दूसरे के साथ बातचीत नहीं करूंगा। गूंगे अंधों बहरों के समान न किसी से कुछ कहूंगा, न देखूंगा, न सुनूंगा, न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा। किसी भी मार्ग से चलता रहूंगा और कभी किसी से रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास स्थान या दिशा की ओर जाने की इच्छा नहीं रखूंगा। भिक्षा थोड़ी मिल जाए, स्वादहीन मिली, इसका विचार नहीं करूंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, चूल्हे की आग बुझ गई हो, घर के सब लोग खा पी चुके हों, परोसी ही थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में एक ही वक्त भिक्षा के लिए 2, 3, 5 घरों तक जाया करूंगा। तब सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर इस पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। इन सब कार्यों में भी आसक्त नहीं होऊंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार से उपरत होकर मन को संकल्प शून्य करके अंतःकरण का सारा मल धो डालूंगा। कुछ मनुष्य शुभ शुभ कर्म करके कार्य कारण से अपने साथ जुड़े हुए स्वजनों का भरण पोषण करते हैं। फिर आयु के अंत में जीवात्मा इस प्राण शून्य शरीर को त्याग कर पहले के किए हुए उस पाप को ग्रहण करता है, क्योंकि कर्ता को ही उसके कर्म का फल प्राप्त होता है। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि वेदनाओं का आक्रमण होता है, जिससे यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। जो अपार सा प्रतीत होने वाला इस संसार को त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। अभी वो खाली अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं। कितना सेल्फिश आदमी है युधिष्ठिर। भांति भांति के भिन्न भिन्न कर्म करके विख्यात हुआ राजा भी किन्हीं छोटे मोटे कारणों से ही दूसरे राजाओं को मार डालता है। आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे यह विवेक रूपी अमृत मिला है। इसे पाकर मैं अक्षय अभिकारी एवं सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। सब दुखों से मुक्ति चाहते हैं, सबको दुख में छोड़ के जाना चाहते हैं। अतः इस पूर्वोक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं निर्भय का मार्ग आश्रय ले जन्म मृत्यु जरा व्याधि वेदनाओं से आक्रांत हुए शरीर को त्याग दूंगा। भीमसेन का राजा के लिए सन्यास का विरोध करते हुए कर्तव्य के पालन पर जोर देना अब भीम जी समझाएंगे। भीम जी कह रहे हैं, जैसे मंद अर्थ ज्ञान से शून्य क्षोत्रिय की बुद्धि केवल मंत्र पाठ द्वारा मारी जाती है, उसी प्रकार महाराज आपकी बुद्धि तात्विक अर्थ को देखने समझने वाली नहीं है। भरतश्रेष्ठ, राजधर्म की निंदा करते हुए आपने आलस्य पूर्ण जीवन बिताने का निश्चय किया है, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश कराने से क्या फल मिला। क्षत्रिय उचित मार्ग पर चलने वाले पुरुष के हृदय में अपने भाई पर ही क्षमा दया करुणा
कोमलता का भाव नहीं रह जाता, फिर आपके हृदय में यह सब क्यों है? यदि हम पहले ही जान लेते कि आपका विचार ऐसा है तो हम हथियार नहीं उठाते, हम भी आपकी ही तरह शरीर छूटने तक भीख मांग कर ही जीवन निर्वाह करते, फिर तो राजाओं में यह भयंकर युद्ध होता ही नहीं। विद्वान पुरुष कहते हैं कि यह सब कुछ प्राण का अन्न है, स्थावर और जंगम सारा जगत प्राण का भोजन है। क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता पुरुष जानते हैं कि अपना राज्य ग्रहण करते समय कोई भी उसमें बाधक या विरोधी खड़े हों, उन्हें मार डालना चाहिए। युधिष्ठिर, जो लोग हमारे राज्य के बाधक लुटेरे थे वे सभी अपराधी थे, अतः हमने उन्हें मार डाला। जैसे कोई विशाल वृक्ष पर आरूढ़ हो, वहां से मधुर उतार लाए, परंतु उसे खाने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए, हमारा यह प्रयत्न वैसा ही है। कुरुनंदन, जैसे कोई मनुष्य शत्रुओं का वध करने के पश्चात अपनी ही हत्या कर डाले, हमारा यह कर्म वैसा ही है। हम बाहुबल से संपन्न, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, मनस्वी हैं, तो भी असमर्थ पुरुषों के समान कायर भाई की आज्ञा में रहते हैं। कह रहे हैं कि आप भैया एकदम कायर हो गए हो। हम लोग पहले अशरण मनुष्यों को शरण देने वाले थे, किंतु अब हमारा ही अर्थ नष्ट हो गया। ऐसी दिशा में अर्थ सिद्धि के लिए हमारा आश्रय लेने वाले लोग हमारी इस दुर्बलता पर दृष्टि नहीं डालेंगे। बंधुओं, मेरा कथन है, इस पर विचार करो। इसलिए जिनकी छात्र धर्म के लिए उत्पत्ति हुई है, जो छात्र धर्म में तत्पर हैं तथा छात्र धर्म का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, वे क्षत्रिय स्वयं ही इस छात्र धर्म की निंदा कैसे कर सकते हैं? सदा ही वन में रहने पर भी न तो ये मृग स्वर्गलोक पर अधिकार पा सकेंगे, न सुअर और पक्षी ही। मनुष्य की प्राप्ति तो, पुण्य की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से बतलाई गई है। श्रेष्ठ पुरुष केवल वनवास को ही पुण्यकारक नहीं मानते। यदि कोई राजा संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर ले, तब तो पर्वत और वृक्ष बहुत जल्दी सिद्धि पा सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ करते ही नहीं, ना किसी को ट्रबल देते हैं ना कुछ। तो इनको तो सबको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि ये नित्य सन्यासी, उपद्रव शून्य, परिग्रह रहित तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देखे जाते हैं। यदि अपने भाग्य में दूसरे के कर्मों को प्राप्त हुई सिद्धि नहीं आती, तब तो सभी को कर्म ही करना चाहिए। अकर्मण्य पुरुष को कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। जल में रहने वाले जीवों, स्थावर प्राणियों को भी सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल अपना ही भरण पोषण करना रहता है। उनके पास दूसरा कोई ऐसा नहीं जिसके भरण पोषण का भार हो। देखिए विचारिए कि सारा संसार किस तरह अपने कर्मों में लगा है, अतः आपको भी क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजा धर्मानुशासन पर्व में भीमसेन का वचन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। तो भगवान गीता में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरअग्निर्न चाक्रियः। कहते हैं कि जो डिटैच होकर अपना काम करता है, इसलिए कि कर्तव्य है मेरा करना चाहिए, ऐसा सोचकर जो कर्म करता है, भगवान कहते हैं कि वही योगी है, वही सन्यासी है, वह नहीं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरअग्निर्न चाक्रियः। सन्यासी के लिए कर्म वर्जित है। सन्यासी जो है कर्म नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कर्म करता है, भगवान को स्मरण करने का कर्म करता है, लेकिन हम लोगों जैसा खेती नहीं कर सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता,
घर नहीं बसा सकता, चूल्हा नहीं जला सकता, तो भगवान यही कहे कि सन्यासी जो है वह नहीं है जो चूल्हा नहीं जलाता, ना निरग्निर, और योगी वह नहीं है जो कर्म नहीं करता। वह योगी और सन्यासी दोनों है जो कर्म को करते समय कर्म के आने वाले फल से अपने को अलग रखता है। और एक और श्लोक बोले हैं, ना कर्म नाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न सन्नस्नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म को ना करने से कोई सिद्धि और सन्यास को नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान जो है, अर्जुन और प्रश्न करते हैं भगवान से भगवद गीता में, संन्यासः संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशयसि यत्श्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान कर्म योग और संन्यास, इन दोनों में उत्तम कौन है, मुझे जरा आप बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराविभौ त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि कर्म और संन्यास ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही श्रेय को प्राप्त कराने वाले हैं, लेकिन भगवान का मत है कि इसमें कर्म योग श्रेष्ठ है संन्यास की अपेक्षा। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इसका डिजाइन किया गया है, यह क्रियात्मक है, इसमें कुछ करने का हमेशा प्रोपेंसिटी बना रहता है। तो कर्म योग में पूरी छूट है, खूब कर्म करो, अनाश्रित होकर करो कर्म, डिटैच होकर। लेकिन संन्यास में माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड जो कह रहा है वह नहीं करना पड़ेगा, उसके विपरीत काम करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि संन्यास के मार्ग से चलना कठिन है, क्योंकि वहां माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। कर्मयोग में भगवान कह रहे हैं माइंड कंट्रोल नहीं भी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, शुभ कर्म करते रहो, उसी से तुम्हारी गति मुक्ति सब हो जाएगी। तो इसीलिए कर्म के बिना तो जीवन ही नहीं है। ना कर्म नाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और बोले, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कारते हवसे कर्मः सर्वै प्रकृतिर जय गुणे। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक सेकेंड भी नहीं रह सकता, कुछ न कुछ करेगा। तो इसी नोट पर हम यहाँ आज खत्म करते हैं। अब कथा को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।